नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका किसान एकड़ यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं मूंग की फसल में पहला स्प्रे कब करें और कौन सी अवस्था पर करें। और पहली जो स्प्रे हमको करनी है वो मूंग कितने दिन की हो जाती है और क्या क्या हमको उसमें समझ में आने लगता है कि इल्लियाँ लग चुकी हैं या अटैक होने वाला है या किस प्रकार की इल्लियाँ उसमें दिखाई देती हैं, तो हमको स्प्रे करना चाहिए। तो इसी पर हम आज बात करने वाले हैं किसान साथियों। तो आपने देखा होगा, जब भी आप मूंग की फसल वाले खेत में जाते हैं और जाकर देखते हैं तो आपको इल्लियों का अटैक दिखाई देने लगता है। तो हम शुरू से मूंग की फसल पर बात करेंगे कि किस प्रकार से अटैक होता है, किस प्रकार की इल्लियाँ, क्या-क्या हमको समझ आता है मूंग की फसल में देखने पर और हमको क्या-क्या स्प्रे उसके लिए करना चाहिए। तो किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं मूंग की फसल में पहले स्प्रे को लेकर। किसान साथियों, आपने देखा होगा, जब भी आप खेत पर जाएंगे तो आप देखना, आपकी जो मूंग की फसल है वो अगर आपकी 8 से 10 दिन की हो चुकी है बुआई के बाद और आपकी मूंग की फसल में इस प्रकार के इल्लियों के जाले या छोटी छोटी जो इल्लियां हैं वो दिखाई देने लगी हों, इल्लियों के अंडे दिखाई देने लगे हों, तो आपको पहला स्प्रे करना चाहिए। क्योंकि ये जो अवस्था है ये फसल की ग्रोथ वाली अवस्था रहती है। फसल उग कर तैयार होती है और 2-2 पत्ती की होने के बाद में जो इल्लियाँ जो अंडे देने लगती है, जो जाले बनाने लगती है, वहाँ से उसकी नई पत्तियाँ निकलती हैं। तो ये पत्तियों वाला जो भाग होता है ये उसको खाने लगती है। तो ये जो अवस्था है फसल में पहले स्प्रे की, ये सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। अगर आप इस समय पे स्प्रे नहीं करेंगे कीटनाशक का तो आपकी जो फसल है वो ग्रोथ नहीं करेगी, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी और जो तीसरी जो पत्तियाँ निकलती हैं वो नहीं निकलेगी, उसको इल्लियाँ चट कर जाती है। तो किसान साथियों, आपको इस अवस्था पर पहला जो स्प्रे है उसको सही समय पर और सही तरीके से कर देना है। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे कि इस जो अवस्था है जिस पर जाले बने होते हैं 2 पत्तियों पर मूंग की फसल में और छोटी छोटी जो इल्लियाँ होती हैं वो आपको दिखाई देने लगी हो, तो आपको क्या स्प्रे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो किसान साथियों, इसके लिए आपको एक ऐसा कीटनाशक लेना है जो फसल में सिस्टमिक काम करे, लंबा काम करे, और एक ऐसा कीटनाशक लेना है जो इल्लियों के अंडों को नष्ट कर दे और तुरंत इल्लियों को खत्म कर दे। किसान साथियों, अगर आप पहले स्प्रे में कोई भी जो सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड डाल रहे हैं तो उसमें सबसे बेस्ट रहेगा आपका जो पहले स्प्रे के लिए CTPR, जिसको क्लोरएंट्रानिलीप्रोल बोलते हैं, जो कोरोजन का टेक्निकल होता है, जिसको काफ़ी किसान भाई पहले डालते आ रहे हैं और आज की स्थिति में काफ़ी कंपनियों के पास ये टेक्निकल अवेलेबल है। तो आप इसको पहले स्प्रे में, जब फसल 2 पत्ती की हो जाए, सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है और लंबा काम करता है, तो इसको आप पहले स्प्रे में लें। और दूसरी जो इंसेक्टिसाइड है वो है प्रोफेनोसाइफर। प्रोफेनोफास 40% और साइपरमेथ्रिन 4% इसमें पाया जाता है। इसको आप इल्लियों के अंडों को नष्ट करने के लिए और इल्लियों को तुरंत खत्म करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो 2 दवाइयाँ हैं इनको आप अच्छी तरीके से पानी में घोल के और स्प्रे कर देंगे तो ये जो इल्लियों की समस्या है, जो अंडे की समस्या है, जो जाले वाली समस्या है, वो मूंग की फसल में आपको दिखाई नहीं देगी और फसल की जो तीसरी जो पत्तियां हैं वो आपकी स्वस्थ निकलेगी और उन पर कोई डैमेज नहीं होगा। किसान साथियों, अगर आप इसके अलावा कोई दूसरी दवाई ले रहे हैं तो मैं ये सलाह दूंगा कि इस अवस्था पर आपको और दूसरी दवाइयाँ डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टॉनिक अगर आप मिलाएंगे तो ऑलरेडी फसल की ये ग्रोथ अवस्था है, इसमें फसल उतनी ग्रोथ करेगी क्योंकि आप कोई ना कोई खाद मिलाए होंगे फसल में या खेत में आपके कोई ना कोई न्यूट्रिएंट्स होगा जो फसल को वो ग्रोथ दे देगा जब आपका दूसरा स्प्रे आएगा उस समय तक। तो अभी आपको कोई दूसरी चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है। आप इस अवस्था में खाली 2 चीज़ें डालें और दोनों में ही इंसेक्टिसाइड को लें ताकि कीटों से आपकी फसल को सुरक्षा मिल सके। किसान साथियों, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।